नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार ने मंगलवार को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। इसके तहत संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में जारी युवाओं के हंगामे के बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल करते हुए स्कीम के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा की जांच को लेकर एसआईटी का गठन करने की मांग की है। साथ ही स्कीम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में उसकी जान पर खतरा बताते हुए अपने ऊपर जानलेवा हमला होने की आशंका जताई थी। इस सिलसिले में सुकेश ने तिहाड़ जेल के डीजी समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का नाम भी लिया है कि वो प्रोटेक्शन मनी मांग रहे हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को तिहाड़ के अलावा किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। दरअसल एसजी तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी ने इस मामले पर एक अर्जी दाखिल की है, जिस पर कल सुनवाई होनी है, जबकि सुकेश के मामले पर आज ही सुनवाई होनी है। इस मामले में ईडी पक्षकार नहीं है। सुकेश पर गंभीर आरोप है, इसलिए इस मामले में ईडी का पक्ष सुना जाना चाहिए। ईडी को इस मामले पर कुछ बातें कोर्ट के सामने रखनी है, इसलिए इस सुकेश के मामले पर आज होने वाली सुनवाई को ईडी की याचिका के साथ सुनवाई की जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अब इस मामले पर सुनवाई 21 जून को होगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुकेश को किसी और सुरक्षित जेल में भेजे जाने पर सहमत हो गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई कोई भी जानकारी नष्ट हो जाती है, वहां अधिनियम की धारा 20(2) के तहत जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये सूचना के दुर्भावनापूर्ण विनाश का मामला नहीं है। अधिनियम की धारा 20 लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को निर्धारित करती है। जहां मांगी गई जानकारी निर्दिष्ट समय के भीतर प्रदान नहीं की जाती है, या दुर्भावनापूर्ण रूप से इनकार किया जाता है, या गलत जानकारी जानबूझकर दी जाती है, या जानकारी नष्ट हो जाती है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय के अधिनियम 2015 के तहत संपत्ति से संबंधित विवाद व्यावसायिक विवाद है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए एसिड ट्रायल ये है कि विचाराधीन संपत्ति का उपयोग व्यापार या वाणिज्य में विशेष रूप से किया जाता है। जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस समीर दवे की खंडपीठ ने कहा, विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली संपत्ति से संबंधित समझौतों से उत्पन्न विवाद वाणिज्यिक विवाद का गठन करेगा। अचल संपत्ति की वसूली या अचल संपत्ति से धन की वसूली या अचल संपत्ति से संबंधित कई अन्य राहत शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार द्वारा असाधारण परिस्थितियों को इंगित किए जाने के अलावा फायर आर्म्स के लिए नए आवेदन लाइसेंस के नवीनीकरण को अस्वीकार करने में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में अदालत ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 का अनुसरण किया, जो लाइसेंस के परिवर्तन, निलंबन और निरसन के बारे में बात करती है। वर्तमान याचिकाकर्ता ने फायर आर्म्स को लेकर शिकायत की थी। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि जब नियुक्ति में देरी पूरी तरह से नियोक्ता के कारण होती है और उम्मीदवार की कोई गलती नहीं होने के कारण उक्त उम्मीदवार के लिए देरी से पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले का तथ्य ये है कि गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उन्हें क्रमांक 677 पर रखा गया था, क्योंकि उसके लिखित परीक्षा के अंक 55.80 थे और उन्होंने खेल के लिए अतिरिक्त 2.79 अंक प्राप्त किए, जिससे उसका कुल अंक 58.59 हो गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि अनुवर्ती धारा 8 के तहत आवेदन गैर सुनवाई योग्य होगा जब मध्यस्थ के अपने अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति स्वीकार करने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई हो। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने कहा कि एक बार मध्यस्थ की मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश पारित हो जाने के बाद ये उस पक्ष के लिए खुला नहीं होगा जिसने विवाद को एक बार फिर मध्यस्थता के लिए भेजने के आदेश को चुनौती नहीं दी।
केंद्र ने 5 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के जज उज्ज्वल भुयान को तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमजद एहतमाज सैयद को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस शिंदे संभाजी शिवाजी को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस रश्मिन मनहर भरी छाया को गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। सिटी जज श्रीनगर की अदालत ने शनिवार को श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच करने का निर्देश दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायत में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। अदालत ने 28 जुलाई 2022 तक उक्त जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मोहम्मद अशरफ भट्ट नाम के एक वकील ने यहाँ की एक अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और अन्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। एक मसाज सेंटर में छापेमारी के दौरान आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, जो कथित तौर पर एक वेश्यालय में उपस्थित था, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन सतीश कुमार की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता उस जगह पर था, उसे दंडात्मक परिणामों के साथ बांधा जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप ये था कि जिस समय पुलिस टीम ने एक मसाज सेंटर पर छापा मारा, उस समय वो यौन कर्मियों के साथ मौजूद था। इस प्रकार उसे पकड़ लिया गया और उसे एक आरोपी के रूप में पेश किया गया। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 3(2)(a), 4(1), 5(1)(a) और 5(1)(d) के तहत अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 और 370(a)(2) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।